टिकटॉकर दुल्हन दुल्हन की मां बता रही है ये टिकटॉकर थी। वलीमे के बाद मकलावे की रस्म के लिए घर आई, उसको अचानक से टिकटॉक बनाते हुए गोली लग गई। पुलिस ने तफ्तीश की तो मुजरिम जो निकला वो एक 10 साल का बच्चा निकला। उससे किसने गोली चलवाई ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान। और फैसलाबाद के इलाके के अंदर एक वकूआ पेश आया जो कि जड़ावाला में हुआ है। एक नई नवेली शादी हुई, 2 दिसंबर को दुल्हन वापस अपने घर आती है मकलावे के लिए। उससे पहले शादी हुई, निकाह हुआ, मेहंदी हुई, वलीमा हुआ। अक्सर होता है कि वलीमे के दिन ही दुल्हन को वापस लाया जाता है, लेकिन इस जगह पर दुल्हन को वलीमे वाले दिन नहीं, उससे अगले दिन उसकी चची, चचा, भाई, वालिद वो जाकर मकलावे के लिए लेकर आए हैं। दुल्हन अपने घर आ गई है और दोपहर को 1 बजे के करीब पुलिस को एक कॉल आती है। पुलिस को कॉल आई है कि यहाँ पर कत्ल हो गया है। अब ये कॉल किसने की, घर में काफी मेहमान थे, किसी ना किसी ने कॉल कर दी। पुलिस फौरी तौर पर वहां पहुंचती है। वहां पहुंचकर जब जायजा लेती है कि दुल्हन जो है वो फर्श के ऊपर गिरी हुई है और खून में लथपथ है और उसको सर में गोली लगी हुई इंतहाई नजदीक से। अब पुलिस जो है उसको देखने के बाद पूछती है कि आप लोगों में से समझदार बंदा कौन है। घर वाले कहते हैं कि आपका जिससे जी चाहे सवाल जो आप कर सकते हैं। अच्छा, पुलिस ने बुला लिया जी दुल्हन की माँ को, क्योंकि माँ को बेटी बेटे किसी भी बच्चे की जो मौत होती है ना, उसका दुख बहुत ज्यादा होता है। अब माँ को बुला लिया, माँ से पूछा जी ये क्या हुआ है। माँ ने सारी कहानी बताई। उसने कहा मकलावे के बाद हम इसको वापस लाए हैं, तो यहाँ पर कमरे में पिस्तौल पड़ा था। इसको टिकटॉक बनाने का जुनून था और टिकटॉक बनाते हुए इससे गोली चल गई है जो इसके सर में लगी और ये मर गई है। अब पुलिस जो है उसको इस बात पे थोड़ा यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने चंद सवाल और किए। पुलिस ने कहा कि अच्छा चलें, टिकटॉक बनाते हुए गोली चली है, यहाँ पर कौन मौजूद था। अब वो कहते हैं कि ये अकेली ही अपने मोबाइल से वीडियो बना रही थी और हम यहाँ मौजूद नहीं थे, हम तो नीचे थे, जैसे ही गोली चली है तो हम ऊपर आए हैं। पुलिस ने कहा अच्छा चलें, वो पिस्तौल कहाँ से आया था। तो माँ कहती है कि पिस्तौल शादी वाला घर है, कल दूल्हे वाले आए थे, उनमें से किसी का पिस्टल था, वो यहाँ पर रह गया था। अब हमें नहीं मालूम कि वो पिस्टल कहाँ है। अब पुलिस एक ऐसी नजरों से देख रही जैसे किसी मशकूक फर्द को देखा जाता है, पूरे घर को देखती है, फिर सवाल जवाब करती है, फिर वो कहीं ना कहीं से ढूंढ कर उस पिस्टल को ले आते हैं। अब पिस्टल जो है पुलिस कहती है कि हमें दे दें, हम इसको तफ्तीश के दौरान इस्तेमाल करेंगे। अब ये पिस्टल था जी 30 बोर। अब मैं आपको बताता चलूं कि 30 बोर पिस्टल जो है ना, जब भी रखा जाता है उस पिस्टल को बड़ी हिफाजत के साथ लॉक करके फिर रखा जाता है। जो समझदार बंदा असला रखने वाला है वो इन चीजों को बड़ी सेफ्टी से रखता है, क्योंकि ये कहीं भी गलती से चल सकता है। अब पुलिस ने पूछा कि वो मोबाइल किधर है जिससे वो वीडियो बना रही थी। वो मोबाइल तो कहते हैं हमें नहीं मालूम किधर गया, वो टूट गया, आगे पीछे कहीं इधर उधर की बातें सुना रहे हैं। पुलिस ने कहा कि ठीक है, हमें फातिमा की आईडी का बता दें जिस आईडी से वो वीडियो बनाती है। अब घर वालों ने फिर चेक कर दिया कि वो आईडी भी हमें मालूम नहीं है, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि इसको टिकटॉक का जुनून था और ये वीडियो बनाती थी। नई नवेली दुल्हन, 2 दिसंबर का ये वाकया जो कि गोली लगने से हलाक हो गई है। पुलिस ने फिर जोर दिया कि हमें मोबाइल ढूंढ कर दें। जब पुलिस ने जोर दिया, पुलिस समझ रही थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन उसको शो नहीं करवा रही थी, सिर्फ सवाल कर रही थी। करते कराते जी वो मोबाइल भी आ गया सामने। अब मोबाइल की सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन टूटी हुई है, बाकी सारा मोबाइल जो है इधर उधर से हर तरफ से ओके है। शायद स्क्रीन ही टूट गई हो। अमूमन मोबाइल जब गिरता है तो उसके किनारे टूटते हैं, साइडों से खराशें आती हैं, सिर्फ स्क्रीन नहीं टूटती। लेकिन माँ ये सब कुछ क्यों कह रही है। पुलिस ने ये सारी बातें पूछने के बाद वहां से निकली है। पुलिस को शक हुआ है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। चली गई थाने और थाने से अपने कुछ मुखबर जो है ना वो उस घर के आसपास छोड़ दिए। अब उन मुखबरों ने अगले दिन फोन किया, पुलिस को इतला दी कि जनाब जो कहानी आपको सुनाई गई है वो कहानी गलत है, यहाँ पर इसका कत्ल हुआ है। कत्ल कैसे हुआ है वो अब आप लोगों ने मालूम करना है। पुलिस फिर पहुंच गई जी, क्या अब बताएं। अब जब माँ से क्रॉस सवाल किए, सबके सवालों को एक दूसरे से मैच करना चाहा तो फर्क आने लगा। आखिरकार माँ बोली कि हमारा जो 10 साल का भांजा है वो आया हुआ था, वो कमरे में था, पिस्टल उसके पास थी, उसने गोली चलाई है तो ये मर गई है। अब पुलिस कहती कि तुम लोग फिर पहले क्यों झूठ बोल रहे थे, कि पहले ही सीधा सीधा बता देते।
अब पुलिस ने बच्चे को लिया अपनी तहवील में और इनसे फिर सवाल शुरू कर दिए। अब सवालों के जवाब इधर उधर, और जो एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर जो दर्ज होती है वो ऐसे शख्स की मुद्दत में दर्ज होती है जो उसका बहुत करीबी हो। इस वक्त उसकी शादी हो चुकी है, उसका करीबी तो उसका शौहर हुआ, ना शौहर एफआईआर दर्ज करवा रहा है, ना माँ बाप करवा रहे हैं, ना कोई चचा, ना कोई ताया, ना कोई मामा। पुलिस बन गई है जी खुद मुद्दई। अब पुलिस मुद्दई बन गई है, या तो पुलिस माल खाएगी या केस को हल कर देगी। अब मैं ये कह सकता हूं कि लोडेड पिस्टल रख दिया गया हो और बच्चे को ना पता हो, बच्चा खेलते खेलते ट्रैगर दबाया और पिस्टल चल गया, सीधा लड़की की खोपड़ी में लग गया। ये भी हो सकता है, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसा मामला नहीं है, कोई पास खड़ा शख्स नहीं है। बच्चा जो तफ्तीश में बताएगा वो सब चीजें सामने आएंगी, फिर आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि अपना और अपनों का ख्याल रखें और इस तरह की चीजें जो है ना बच्चों की पहुंच से दूर रखें। एक नई नवेली दुल्हन जिसका एक ही दिन ससुराल में गुजरा था और अगले दिन मैके आई और वहां पर उसका कत्ल हो गया है। अब बच्चे के साथ क्या प्लान होगा वो आगे चल के पता चलेगा, अगली वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। आपके पास कोई ऐसी स्टोरी हो तो कमेंट में जरूर बताइए, इनबॉक्स में आ जाएं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।